जहां क्वालीफायर 1 में जीत से दूर रह गई थी ये टीम, पर उन्होंने दूसरे मौके को जाया नहीं होने दिया और अब गुजरात से मिली हार का बदला लेने के लिए राजस्थान के रजवाड़ों ने कस ली है कमर। टाटा आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर में प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी और जॉस बटलर की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर रॉयल्स ने अपने नाम की ही तरह ग्राउंड पर भी खेल दिखाया। वहीं आरसीबी के फैंस को एक और सीजन में हाथ लगी निराशा, जिसके बाद रजवाड़ों ने बनाई फाइनल में जगह, जबकि आरसीबी एक और सीजन हुई कब से दूर। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे राजस्थान ने रजवाड़ों वाले अंदाज में दर्ज की एक धमाकेदार जीत और स्टाइल से करी फाइनल में एंट्री। दोस्तों, अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुए दूसरे क्वालीफायर में जब सिक्का उछाला गया तो वो काफी समय बाद संजू सैमसन के पक्ष में गया और आखिरकार कई मुकाबलों के बाद संजू ने टॉस जीता और जैसा कि सबने ये अनुमान लगाया था, राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में आरसीबी के फैंस को यही उम्मीद थी कि पिछले कुछ मुकाबलों से अपनी फॉर्म का ट्रेलर दिखा चुके विराट कोहली आज पूरी पिक्चर दिखाएंगे और पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर विराट ने इसकी झलकियां भी दिखाई थी। ऐसा लगा मानो आज विराट कुछ स्पेशल करने के इरादे से उतरे हैं, पर दोस्तों फिर वही कहानी दोहराई गई। इस आईपीएल में रन्स के लिए जूझने वाले कोहली अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने विराट की कमजोरी पर वार करते हुए बाहर जाती गेंद पर फंसा लिया और एक बार फिर बड़े मैच में कोहली का बल्ला फ्लॉप रहा। इसके बाद युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार ने कैप्टन डुप्लेसिस के साथ मिलकर आरसीबी के पारी की बागडोर संभाली। पिछले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले पाटीदार एक बार फिर से आरसीबी के संकट मोचक साबित हुए। एक तरफ फाफ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से पाटीदार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। हालांकि इस बार प्रसिद्ध की गेंद पर पाटीदार को रियान पराग के हाथों एक आसान सा जीवन दान भी मिला, लेकिन उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उधर 27 गेंदों में 25 रनों की धीमी पारी खेलकर फाफ आउट हुए। उस समय पर यदि कोई बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा था तो वो रजत पाटीदार ही थे। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। केवल 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 24 रन बनाकर मैक्सवेल काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे, पर इससे पहले वो रॉयल्स के लिए बड़ा खतरा बनते उन्हें ट्रेंट बोल्ट ने अपना शिकार बना लिया और आरसीबी को बड़ा झटका दे दिया। हालांकि पाटीदार ने लगातार दूसरे मुकाबले में भी सभी को प्रभावित किया और यहाँ भी एक अलोन वॉरियर की तरह शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ दिए। पर जैसे ही 16वें ओवर में आर अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पाटीदार बटलर के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच कर लिए गए, यहाँ से आरसीबी की गाड़ी पूरी तरीके से पटरी से उतर गई। रजत पाटीदार 42 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी करने में नाकाम रहा। एक वक्त 16 ओवरों में 132 रन बनाने वाली आरसीबी की बल्लेबाजी अगले 4 ओवरों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और इस सीजन आरसीबी के लिए अंत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आए दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर पाए और 7 गेंदों में 6 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बन गए। इसी ओवर में कृष्णा ने हसरंगा को एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पूरे मैच का रुख पलट दिया। प्रसिद्ध के अलावा ओबेड मैकॉय ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वहीं पर अश्विन और बोल्ट को एक एक विकेट मिला। उधर आरसीबी ने आखिरी 5 ओवरों में केवल 31 रन के अंदर 5 विकेट गंवा दिए, जिसकी वजह से आरसीबी की पारी महज 157 रनों पर ही रुक गई। दोस्तों, अब फाइनल में पहुंचने के लिए आरसीबी को जरूरत थी कि वो अपने 158 रनों के लक्ष्य का बचाव करे, लेकिन बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पहले पावर प्ले में बेंगलुरु के गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ाते हुए गजब के प्रहार किए। बता दें कि बटलर और जायसवाल के प्रहार से आरसीबी के खेमे में हाहाकार मच चुका था। केवल 5 ओवरों में ही राजस्थान 61 रनों के पार पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज 12 ओवरों के भीतर ही मुकाबला खत्म कर देंगे, लेकिन फिर अगले ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने जोश हेजलवुड को गेंदबाजी के लिए बुलाया और खतरनाक लय में नजर आ रहे यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली के हाथों कैच कराते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। जायसवाल का कैच लेने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन देखते ही बनता था। जी हां, विराट बेहद अग्रेसिव नजर आ रहे थे। हालांकि जायसवाल के जाने का फर्क बटलर और अगले बल्लेबाज कैप्टन संजू सैमसन पर ज्यादा पड़ा नहीं। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 61 पर 1 से राजस्थान की पारी को 112 रनों के पार पहुंचाया, जिसमें कैप्टन संजू ने बटलर का अच्छा साथ निभाया और 21 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन फिर से हसरंगा ने ही सैमसन को फंसाया।
T20 में हसरंगा ने 6वीं बार सैमसन को पवेलियन की राह दिखा दी। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो विकेट के पीछे स्टंप हो गए। हालांकि जब तक संजू सैमसन आउट हुए तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब यहां से राजस्थान के लिए जीत केवल औपचारिकता मात्र रह गई थी, क्योंकि आखिरी 5 ओवरों में टीम को केवल 32 रनों की जरूरत थी और देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर जॉस बटलर आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 16वें ओवर में इस खिलाड़ी ने गगनचुंबी के साथ साल 2022 के आईपीएल में अपने 800 रन पूरे किए और विराट कोहली और डेविड वार्नर के बाद वो तीसरे ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने आईपीएल में ऐसा कारनामा किया है। हालांकि 17वें ओवर में जोस हेजलवुड ने देवदत्त पडिक्कल का विकेट लेकर आरसीबी के प्रशंसकों को थोड़ा मुस्कुराने का मौका जरूर दिया, लेकिन तब तक मैच आरसीबी के हाथ से बाहर निकल गया था। अंत में बटलर ने 18वें ओवर में 1 रन लेकर 59 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, तो वहीं अगले ओवर में शानदार छक्का लगाकर स्टाइल से राजस्थान को फाइनल में पहुंचा दिया। जॉस ने दूसरे क्वालिफायर में एक जबरदस्त शतक लगाकर एक आईपीएल सीजन में 4 शतक लगाने का विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। जहां एक तरफ जीत की खुशी मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ आरसीबी के खिलाड़ियों की आंखें नम थी। आरसीबी की तरफ से किसी भी गेंदबाज ने उम्दा प्रदर्शन नहीं किया, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो या फिर हर्षल पटेल, सब ने निराश किया। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी काफी साधारण रही। मुकाबले में बटलर का एक आसान सा कैच भी दिनेश कार्तिक लपकने में नाकाम रहे थे। हालांकि हेजलवुड और हसरंगा ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन वो आरसीबी को जीत नहीं दिला पाए। हेजलवुड ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं 1 विकेट हसरंगा ने भी लिया और फिलहाल उनके सिर पर पर्पल कैप भी विराजमान हो गई है। लेकिन आखिरी मुकाबले में चहल के पास पर्पल कैप वापस से हासिल करने का एक सुनहरा मौका होगा। ऐसे में अब सभी को गुजरात टाइटंस वर्सेस आरआर के बीच एक क्लासिक फाइनल का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आईपीएल 2022 का विजेता कौन होगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।